Very good morning, all of us done. Now I am going to start synchronous motor and synchronous generator quick revision video, and this video is very important for UKSSC examination 2020, and this is listening type video, so listen it very carefully. Without wasting time, I am going to start. The first topic is synchronous generator. सिंक्रोनस जनरेटर में दो पार्ट होते हैं आपके, स्टेटर एंड रोटर. स्टेटर पे आपके आर्मेचर वाइंडिंग होती है, थ्री फेज सप्लाई दी जाती है, और रोटर पे आपके फील्ड वाइंडिंग होती है जिसमें डीसी सप्लाई दी जाती है एक्साइटेशन के लिए. इसमें दो पोल होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक साइलेंट पोल टाइप और दूसरा नॉन साइलेंट पोल टाइप. साइलेंट पोल टाइप की विशेषता क्या होती है? इसमें लार्ज डाई होता है, एक्सेल लेंथ शॉर्ट होती है, नंबर ऑफ पोल मैक्सिमम यूज होते हैं, स्पीड लो होती है, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है. और आपका सिलेंड्रिकल टाइप देखा जाए या नॉन साइलेंट पोल टाइप देखा जाए तो इसमें डायलेस होता है, एक्सेल लेंथ लार्ज होती है, नंबर ऑफ पोल मिनिमम होते हैं, हाई स्पीड यूज होती है, थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है. इसके बाद आपका ईएमएफ इक्वेशन आता है. ईएमएफ इक्वेशन इक्वल होता है 4.445 एफ टीपीएच. टीपीएच आपका होता है नंबर ऑफ टर्न पर फेज. इसके बाद आप फुल पिच वाइंडिंग में क्या होता है? 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है बिटवीन टू स्लॉट, और शॉर्ट पिच वाइंडिंग में लेस देन 180 डिग्री होता है. इसमें एक फैक्टर आता है कोइलिस फन फैक्टर. कोइलिस फन फैक्टर होता है इंड्यूस वोल्टेज इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग एंड अपॉन इंड्यूस वोल्टेज इन फुल पिच वाइंडिंग. तो इसके बाद दूसरा इसका जो केसी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इसकी, केसी इक्वल कॉस थीटा बाई 2. ठीक. इसके बाद आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग, और शॉर्ट पिच वाइंडिंग के जो एडवांटेज है वो क्या होगा? हार्मोनिक्स रिड्यूस होता है, और डिसएडवांटेज जो है वो इंड्यूस ईएमएफ रिड्यूस हो रहा है. ठीक है. और आपका फुल पिच वाइंडिंग के लिए आपका होता है के डी केसी इक्वल टू 1 हो जाता है, और शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए केसी लेस देन 1 होता है. ठीक है. इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग और कंसेंट्रिक वाइंडिंग. तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के लिए अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखा जाता है तो वो होता है आपका वोल्टेज इन डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग अपॉन वोल्टेज इन कंसेंट्रिक वाइंडिंग, अर्थात इंड्यूस वोल्टेज होगा. इसके बाद के डी का जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला आता है वो होता है साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, जहाँ एम क्या है? स्लॉट पर पोल पर फेस है, और बीटा क्या है आपका? 180 डिग्री इंटू पोल पर स्लॉट होता है. तो आपका इससे एम निकल जाता है, बीटा बाई 2 निकल जाता है, और इस फॉर्मूले से के डी हम निकाल लेते हैं. के डी जो होता है आपका, अगर फुल पिच के लिए देखा जाए और कंसेंट्रिक वाइंडिंग के लिए देखा जाए तो के डी इक्वल टू 1 होता है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग और शॉर्ट पिच के लिए देखा जाए तो के डी लेस देन 1 होता है. इसके बाद आपका दूसरा बात है आर्मेचर रिएक्शन. तो आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा? अगर आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है आपका? फ्लक्स, दोनों फ्लक्स का क्या इफेक्ट आ रहा है, अर्थात क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आ रहा है या डीमैग्नेटाइजिंग आ रहा है या मैग्नेटाइजिंग आ रहा है. तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का भी यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा. जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा तब क्या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, अर्थात रिजल्टेंट फ्लक्स ग्रेटर देन फील्ड फ्लक्स. सो अंडर एक्साइटेशन कंडीशन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा, और अगर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ रहा है तो रिजल्टेंट फ्लक्स लेस देन फील्ड फ्लक्स और ओवर एक्साइटेशन कंडीशन बनेगी, और इस तरह से आपका मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ जाएगा. इसके बाद आपका आता है पावर आउटपुट. तो पावर आउटपुट जो इसमें हमें मिलती है वो होता है वी ई एफ अपॉन एक्स एक्स साइन डेल. तो डेल जो होता है वो दोनों वोल्टेज का जो इनपुट वोल्टेज और जो इंड्यूस ईएमएफ है दोनों के बीच का एंगल होता है डेल. तो एक्स एक्स आपका रिएक्टेंस होता है, अर्थात प्रतिघात बोलते हैं. तो पावर आउटपुट ये हो गया आपका. दूसरा आता है जो पावर इनपुट पे प्राप्त होगी हमें, वो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसका एक्साइटेशन देखा जाता है. तो बी अपॉन एक्स एक्स एंड ब्रैकेट में बी माइनस ई एफ अपॉन कॉस डेल. तो ये आपको पता है, वी आपको पता है, एक्स एक्स आपको पता है रिएक्टेंस है, और आपका कॉस डेल आपका क्या है? वोल्टेज, अप्लाई वोल्टेज और ईएमएफ जो इंड्यूस वोल्टेज है उसके बीच का एंगल है. तो आपका अगर क्यू इनपुट आपका अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? भी इक्वल टू ई एफ कॉस डेल. तो यूनिट पावर फैक्टर प्राप्त होगा. अगर क्यू पॉजिटिव आता है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और क्यू नेगेटिव आता है तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा. ठीक है. तो वी का जो वी हमें प्राप्त होगा लेस देन क्या? ई एफ कॉस अल्फा, किसमें? लैगिंग पावर फैक्टर में, और लीडिंग पावर फैक्टर में बी ग्रेटर देन ई एफ कॉस अल्फा. इसके बाद अगर एक्साइटेशन को देखा जाए तो एक्साइटेशन जब बढ़ेगा तो पावर फैक्टर क्या वो घटेगा, अर्थात जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जनरेटर में. ठीक है. और अगर इफेक्टिव लोड देखा जाए तो इफेक्टिव लोड का क्या इफेक्ट होगा? अगर देखा तो लोड के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लोड के जो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब इनपुट पे अगर हम अगर इनपुट बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, और इनपुट घटाएंगे तो पावर फैक्टर घटेगा. इसके बाद आता है आपका वी कर्व की बात करें तो वी कर्व में क्या होता है? दो क्वांटिटी के बीच बनता है, एक आई एफ, दूसरा आई ए, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स के बीच. तो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स के बीच वी कर्व बनता है. वी कर्व के क्या होता है? अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो तरफ देखा जाए
एक्सेस पे हम क्या करते हैं, एक यूनिटी परफेक्टर लेके उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में वीकर डायग्राम बनाते हैं। तो अगर यूनिटी परफेक्टर के लेफ्ट साइड देखा जाए तो इसमें लैगिंग हो जाता है, और राइट साइड देखा जाए तो इसमें लीडिंग हो जाता है। तो मतलब लेफ्ट साइड आपका अंडर एक्साइटेशन हो गया और राइट साइड आपका ओवर एक्साइटेशन हो गया। तो जहाँ अंडर एक्साइटेशन आता है वहाँ आपको पता है कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा और क्या होगा, लैगिंग परफेक्ट होगा। और जहाँ ओवर एक्साइटेशन होगा वहाँ आपका क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा और लीडिंग परफेक्ट होगा। इसके बाद इन्वर्टेड वीकर आता है। इन्वर्टेड वीकर में क्या होता है, आपका जो पावर फैक्टर है उसके सेम वही होता है कि अंडर एक्साइटेशन कंडीशन लेफ्ट साइड और ओवर एक्साइटेशन राइट साइड, ठीक है। तो आपका लीडिंग इस तरफ होता है और लीडिंग लेफ्ट साइड और लैगिंग राइट साइड होता है, बस कर्व उल्टा हो जाता है। तो ये खाली पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच बनता है, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक और चीज़ है इसमें जो आपका है, चलो ये तो आपका सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, ये मेन इंपॉर्टेंट था। अगली वीडियो में आपको सिंक्रोनस मोटर का क्विक रिवीजन करा दूँगा। ओके बाय।